नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की महत्वपूर्ण क्लास में। आदिकाल की 5वीं क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम सभी लोग 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए, जो प्रश्नों का चयन मैंने किया है आप सभी के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस क्लास के माध्यम से देखने को मिलेंगे। क्लास समाप्त होने के बाद में आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि क्लास आपको किस तरह की लगी है और कितने प्रश्न आपके जो है हो पाए हैं, यानी कि आपका स्कोर क्या है। तो ये दो चीज़ों को आप जरूर करेंगे। पहले क्लास को देखिएगा। पहला प्रश्न है, इनमें से आदिकाल की कौन सी रचना गद्य में लिखी गई? बताइए, आदिकाल की कौन सी रचना है जो गद्य में लिखी गई है? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए, 14वीं सदी की ये रचना है। कब की है? तो 14वीं सदी की रचना है। और किसकी है? तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की ये रचना है। 14वीं सदी की इस रचना को किसने माना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है इसको 14वीं सदी की रचना माना है। और 14वीं सदी से पहले की रचना किसने माना है? तो सुनीत चटर्जी ने माना है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुनीत चटर्जी। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप सभी लोग। और इसकी जो भाषा है दोस्तों, भाषा देखिएगा। भाषा इसकी जो है मैथिली गद्य है, यानी कि मैथिली भाषा की ये रचना है, मैथिली गद्य। आगे बात करते हैं दोस्तों। इसका प्रकाशन जो हुआ था वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ था। कहाँ से हुआ था? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से इसका जो है प्रकाशन हुआ था। तो ये सभी पॉइंट आपके महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इसको मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस रचना को जो है मैथिली का विश्वकोश भी कहा जाता है, मैथिली का विश्वकोश। बाकी दोस्तों बात करते हैं इसके जो संपादक रहे हैं वो कौन है। देखिए, संपादक में जो है सुनीत चटर्जी जी हैं संपादक, देख लीजिएगा, सुनीत चटर्जी हैं। और जो है बबुआ मिश्र हैं, ये लोग इसके जो है संपादक रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से हम लोग बात करें जयचंद्र प्रकाश की, तो ये दोस्तों महाकाव्य है, केदार भट्ट का है। बाकी परमाल लासो आप सभी लोग जानते हैं, जगनिक का है। और बसंत विलास जो ये रचना है दोस्तों, ये अज्ञात है ना, ये अज्ञात है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है? बताइए, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका कबीरदास जी हो जाएगा। किसकी है? कबीरदास की है। देखिए, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, पहली जो लाइन है दोस्तों, इसके अर्थ की अगर हम सभी लोग बात करें तो देखिए, दशरथ के पुत्र जो श्री राम भगवान हैं वो तीनों लोकों में जो है प्रसिद्ध हैं। और अगली जो लाइन है दोस्तों, अगली जो पंक्ति है, राम नाम का मरम है आना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है राम नाम का महत्व या फिर सार जानना बहुत ही जरूरी है। तो ये कबीरदास जी की जो है पंक्ति है। इसके जो रचनाकार हैं वो कबीरदास जी हैं। ये जो है इसके माध्यम से जो है कबीरदास जी ने राम नाम के महत्व को जो है दर्शाया है। जहाँ पर श्री राम को जो है तीनों लोकों में प्रसिद्ध बताया है, वहीं पर जो है राम नाम का रहस्य और जो रहस्य है उसको जानना और भी महत्वपूर्ण बताया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये किसकी परिभाषा है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के संदर्भ में असत्य है। कौन सा कथन असत्य है? देखिए, तो हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास के रूप में सही है। और अगला है दोस्तों, 4 कालों में विभक्त है, ये भी सही है। देखिए, आदिकाल को वीर गाथा काल इन्होंने कहा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। आधुनिक काल को वैज्ञानिक काल कहा है, तो ये गलत है दोस्तों। आधुनिक काल को इन्होंने जो है गद्य काल कहा है। क्या कहा है? गद्य काल कहा है, तब सही होता। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, आधुनिक काल को इन्होंने जो है गद्य काल कहा है। और आधुनिक काल के यहाँ पर जनक की बात करें तो आधुनिक काल के जो
जनक हैं दोस्तों वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखिए इस काल में जो है गद्य का काफ़ी विकास हुआ था, इसी आधार पर इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को जो है गद्य काल का नाम भी दे दिया था। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बालचंद विद्यावई भाषा दोहना ही लग गए दुज्जन हासा। पंक्ति किसकी है बताइए, ये पंक्ति किसकी है आपको बताना है। तो दोस्तों विद्यापति की ये पंक्ति है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए ये जो लाइन है, बालचंद विद्यावई भाषा दोहना ही लग गए दुर्जन हासा, इसके अर्थ की बात करें तो बालचंद और विद्यापति की भाषा दोनों को ही जो है दुर्जन और दुष्ट के उपहास से परे है, यानी कि दुर्जन और दुष्ट इसको समझ नहीं पाएंगे, उनकी भाषा को केवल अच्छे लोग समझ पाते हैं। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है दोस्तों, और ये पंक्तियां हैं विद्यापति जी की और इनकी कीर्ति लता रचना की हैं। किसकी हैं? कीर्ति लता रचना। अवहट्ठ भाषा, अवहट्ठ। देखिए अवहट्ठ भाषा की हम सभी लोग पहचान यहाँ पर देख लेंगे। तो रचना जो ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों, अगर इसमें पूछ देता कौन सी भाषा है तो जानना थोड़ा सा कठिन हो जाता। तो अवहट्ठ भाषा की मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। यहाँ पर द्वित्व व्यंजन देखने को खूब मिलेगा, द्वित्व व्यंजन। तो जान जाना कि वहाँ पर जो है अवहट्ठ भाषा का प्रयोग हुआ। जैसे कि द्वित्व व्यंजन, एक ही व्यंजन दो बार, एक बार आधा एक बार पूरा। जैसे जा है यहाँ पर, फिर देखिए जा है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह के जो है व्यंजन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये अवहट्ठ भाषा की एक पहचान है। बाकी ये जो पंक्तियां हैं ये कीर्ति लता से संबंधित हैं और विद्यापति जी की पंक्तियां हैं। चलिए अन्य इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसमें शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, भू परिक्रमा है, पुरुष परीक्षा है, दान वाक्यावली है, विभाग सार है। ये सभी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ये कथन किसका है बताइए। दोस्तों ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। देखिए शुक्ल का मत है कि गोरखनाथ ने जो है योग को ईश्वर से मिलने का सरल और सुंदर उपाय बताया है, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए उपयुक्त था। तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिएगा, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है बताइए। सिद्धों की वाणियों को जो है हिंदी काव्यधारा के नाम से किसने संग्रहित किया है, प्रश्न नंबर 7। तो राहुल सांकृत्यायन ने, बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने जो है संग्रहित किया है, और इसका प्रकाशन 1945 में किया है। कब किया है? तो 1945 में जो है इसका प्रकाशन किया है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न दोस्तों, चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है बताइए। चारण साहित्य जो है किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा रासो साहित्य। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका है, रासो साहित्य। देखिए चारण कवियों की जो भाषा थी वो कैसी थी? डिंगल भाषा थी। महत्वपूर्ण है पॉइंट आपका। ये जो है चारण कवियों की भाषा थी, डिंगल भाषा है चारण कवियों की। और चारण कवियों का जो काव्य है दोस्तों वो रासो काव्य है। कैसा है? रासो काव्य। ये जो है चारण कवियों की भाषा है, चारण कवियों की भाषा। ये जो है चारण कवियों का काव्य, महत्वपूर्ण है। बाकी चारण साहित्य को जो है रासो साहित्य दूसरा नाम है इसका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाम जो है आदिकाल का नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा नाम जो है आदिकाल का नहीं है? प्रश्न नंबर 9। गद्य काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल या फिर वीर गाथा काल। तो देखिए गद्य काल जो है ये जो आदिकाल का नाम नहीं है, सही उत्तर आपका हो जाएगा। ये जो है आधुनिक काल का है। किसका है? आधुनिक काल का ये नाम है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए आधुनिक काल को जो है गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। इसी तरह से चारण काल की बात करें तो ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा ने जो है आदिकाल को चारण काल के नाम से कहा है। ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा। देखिए सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत काल जो है राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन। बाकी वीर गाथा काल जो है आदिकाल को किसने कहा है? तो शुक्ल ने ही जो है कहा है इसको वीर गाथा काल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ जो है भक्ति काल से होता है। ये कथन किसका है बताइए। कथन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, और जो भी कथन मैंने इस क्लास में लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। पूछा गया है हिंदी साहित्य का वास्तविक आरंभ जो है भक्ति काल से होता है, ये किसने कहा है? प्रश्न नंबर 10। तो शुक्ल के अनुसार, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सही उत्तर आपका हो जाएगा।
देखिए शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति काल में हिंदी साहित्य में जो है जो लोक भाषा है वो भक्ति काल में ही अभिव्यक्ति उसकी हुई है, जिससे हिंदी साहित्य को एक नया रूप मिला है। और इस काल में जो है कबीर दास जी, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे महान जो है कवियों ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। तो शुक्ल जी का मानना है कि भक्ति काल को एक महत्वपूर्ण जो है और वास्तविक आरंभ यहीं से यानी कि भक्ति काल से जो है शुरुआत होती है। तो ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है। आप सभी लोग याद कर सकते हैं और इसको जो है याद कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इनमें से किसे जो है आचार्य शुक्ल ने धार्मिक या सांप्रदायिक साहित्य में शामिल नहीं किया है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा लौकिक साहित्य को। किसको नहीं शामिल किया है धार्मिक साहित्य के अंतर्गत? तो लौकिक साहित्य सही उत्तर आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11। देखिए लौकिक साहित्य क्या होता है? तो ये लोगों की भावनाओं और उनके अनुभव और संस्कृति से जुड़ा होता है, जो कि आम लोगों की ज़िंदगी से उत्पन्न होता है और इनकी जो भाषा, रीति रिवाजों और परंपराओं को ये दर्शाता है। ठीक है, ये साहित्य है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है चलता रहता है। तो यही लौकिक साहित्य है और इसको जो है धार्मिक साहित्य में जो है शामिल नहीं किया है आचार्य। अगला प्रश्न, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है? बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर अमीर खुसरो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अमीर खुसरो जो कि एक खड़ी बोली के जो है काव्य की भाषा बनाने वाले पहले व्यक्ति, पहले कवि माने जाते हैं। इन्होंने खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने में जो है काफ़ी योगदान अपना दिया है और इनकी रचनाओं में जनता की बोली के भी दर्शन होते हैं। इन्होंने ही खड़ी बोली का काव्य के रूप में जो है प्रयोग किया, जो कि विकसित होकर हिंदी बनी है। तो बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 13, पृथ्वीराज रासों में कौन सा रस प्रयुक्त है? बताइए पृथ्वीराज रासों में रस पूछा गया है, कौन सा है? तो वीर और श्रृंगार रस बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इसमें युद्धों का वर्णन हुआ है और संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के प्रेम की कहानी का वर्णन हुआ है। तो वीर और श्रृंगार दोनों रस आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? बताइए राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सरहपा। देखिए दोस्तों सरहपा को माना है राहुल सांकृत्यायन ने, सरहपाद भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनके अन्य नाम है यहाँ पर राहुल भद्र और सरोज वज्र भी इनका नाम है दोस्तों, सरोज वज्र। ये इनके जो है अन्य नाम के रूप में जो है आते हैं। देखिए सांकृत्यायन के अनुसार जो है सरहपा सिद्ध साहित्य के रचयिता भी थे और राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा है कि सिद्ध साहित्य के जो रचयिता हैं वो सरहपाद हैं और सबसे जो प्रथम कवि हैं दोस्तों वो भी जो है सरहपाद को ही जो राहुल सांकृत्यायन ने माना है। देखिए सरहपा की एक रचना है दोहा कोश, काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, दोहा कोश। ठीक है, पूछा जा सकती है, ये रचना है सरहपा की, ये रचना है दोहा कोश। और सिद्धों की जो भाषा है दोस्तों यहाँ पर देखिए सरहपा जो है एक सिद्ध कवि हैं और सिद्धों की जो भाषा है वो कौन सी है? तो संध्या भाषा है, वो संध्या भाषा। अगला प्रश्न देखिएगा, सांकेतिक अर्थ रखने के कारण इनकी जो वाणियों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया। किसकी वाणियों को जो है संध्या भाषा कहा गया? मैंने पिछले वाले प्रश्न में बताया था। तो सिद्ध बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सिद्ध की वाणियों को जो है संध्या भाषा कहा गया है। प्रश्न नंबर 15 महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने हैं? बताइए इन सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका मच्छिंद्रनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मच्छिंद्रनाथ हो जाएगा। देखिए दोस्तों गोरखनाथ के साथ मिलकर इन्होंने हठ योग विद्यालय की स्थापना की थी। पूछा गया है प्रश्न हठ योग विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इन्होंने ही जो है गोरखनाथ के साथ मिलकर हठ योग विद्यालय की स्थापना की थी। देखिए ये जो है गुरु थे, ये गुरु थे, किसके थे? तो गोरखनाथ के गुरु थे। ये भी प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। गोरखनाथ के ये गुरु थे, मत्स्येंद्र नाथ भी इनका नाम जो है क्या है? मत्स्येंद्र नाथ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? बताइए इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। तो भविष्यत कहा बिल्कुल सही है, भविष्यत कहा या फिर यहाँ पर कथा भी देखने को मिलेगा। तो दोनों नाम हैं।
देखिए ये जो है लौकिक चरित्र काव्य है दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। किसकी है? तो धनपाल की है, धनपाल। ठीक है, इसके बारे में लौकिक चरित्र काव्य के बारे में मैंने बताया है, इससे पहले प्रश्न एक आ चुका है उसमें। देखिए परमात्म प्रकाश और योग सागर ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? तो जो इंदु की रचनाएं हैं, ठीक है, दोनों। और पाहुड़ दोहा जो है राम सिंह की रचना है। किसकी है? राम सिंह की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दोस्तों, महापुराण के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा पुष्यदंत। देखिए पुष्यदंत जो है महापुराण के रचयिता हैं, इनको हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी का भवभूति। ये महत्वपूर्ण है आपका। देखिए महापुराण का दूसरा नाम 63 महापुरुष गुणालंकार है। इसमें 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है, तो महापुराण को 63 महापुरुष गुणालंकार भी कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अमावस कै घर झिलमिला चंदा, पूनम कै घर सूर, नाद कै घर जो है बेंद गरजे, बाजंत अनहद तूर। इस काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले कवि कौन हैं? बताइए, प्रश्न नंबर 19। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका गोरखनाथ हो जाएगा। देखिए गोरखनाथ बिल्कुल सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी जो साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? बताना है। तो प्रथम महाकाव्य कौन सा है हिंदी साहित्य का? पृथ्वीराज रासो हो जाएगा आपका प्रथम महाकाव्य। प्रश्न नंबर 20, देखिए 18वीं सदी में इसकी रचना हुई थी और राम कुमार वर्मा ने इसको जो है डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य माना। डिंगल साहित्य का सर्वप्रथम काव्य किसने माना? तो राम कुमार वर्मा के अनुसार। ठीक है, महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें जो है 56 छंदों की बहुलता है, यानी 56 छंद इसमें अधिक देखने को मिले हैं, और इन्हीं 56 छंदों के कारण ही जो है इसको प्रसिद्धि मिली है। चलिए श्रावकाचार की बात करें तो देवसेन, देवसेन की है श्रावकाचार। ये एक जैन ग्रंथ है। कैसा है? जैन ग्रंथ है। देखिए और पाहुड़ दोहा की बात करें दोस्तों तो राम सिंह का है। ठीक है, ये राम सिंह का है। और भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी का है, शालिभद्र सूरी का है। ये महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? बताइए, कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? प्रश्न नंबर 21। तो यहाँ पर सराहपा हो जाएगा सही उत्तर आपका, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों राहुल सांकृत्यायन के अनुसार जो है ये माना गया है ना, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये माना गया है। तो राहुल सांकृत्यायन ने जो है 84 सिद्धों की परंपरा में सबसे जो शुरुआती के सिद्ध हैं वो जो है सरहपा को माना है। देखिए तिब्बती मान्यता के अनुसार अगर बात करें, तिब्बती मान्यता के अनुसार, मान्यता के अनुसार तो यहाँ पर जो है सबसे पहले नाम आता है लुइपा का। किसका आता है दोस्तों? लुइपा का सबसे पहले नाम आता है। और तिब्बती मान्यता के अनुसार जो है सरहपा का जो है 6वां स्थान आता है। 6वां किसका आता है? सरहपा का आता है। तो ये डाटा है आपका, कुछ देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, और दोस्तों देखिएगा, और इसके जो अंतिम है यहाँ पर देख लीजिएगा, अंतिम नरोपा है। कौन है? नरोपा। अंतिम जो है नरोपा को माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। पद्मावती समय के विषय में ये कथन किसका है? बताइए, प्रश्न नंबर 22। तो ये कथन दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग। पद्मावती समय के विषय में जो है उन्होंने कहा ये कहानी 16वीं सदी के बाद लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई है। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? बताइए, प्रश्न नंबर 13। तो यहाँ पर अमीर खुसरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए इनको जो है कव्वाली का जनक कहा जाता है और हिंद का तोता भी इनका नाम है। और कव्वाली का जनक, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, कव्वाली का जनक। ठीक है, गोरखनाथ का समय 11वीं सदी है। ये मान्यता किस विद्वान की है? बताइए, ये मान्यता जो है किस विद्वान की है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल मिश्र बंधु ने इनको जो है प्रथम गद्य लेखक माना है। प्रथम गद्य लेखक, गद्य लेखक किसके अनुसार? तो मिश्र बंधु के अनुसार। ठीक है, मिश्र बंधु के अनुसार।
ये महत्वपूर्ण है आपका। देखिए दोस्तों, गोरखनाथ की जो रचनाओं का संकलन और संपादन इन्होंने ही किया था, और जो कि गोरख बानी नाम से प्रकाशित किया। इन्होंने किस नाम से? गोरख बानी, गोरख बानी। तो ये जो गोरख बानी है दोस्तों, ये जो है गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन था, तो इसको इन्होंने गोरख बानी नाम दिया था। महत्वपूर्ण है, काफ़ी महत्वपूर्ण आपका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आदिकाल के कवि सरहपा की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठयोग का पल्लव आगे चलकर इनमें से किस कवि में हुआ? तो याद कर लीजिएगा दोस्तों, कबीर में हुआ है। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, कबीर। देखिए इन्होंने नाथ साहित्य और सिद्ध साहित्य और गुरु महिमा, हठ योग और शून्यवादी जो विचार है, विचारधारा है, उसको आगे बढ़ाने का काम कबीरदास जी ने किया है। तो आदिकाल के जो कवि सरहपा की काव्य परंपरा के में जो है विकसित जो नाथ पंथ था, इसके हठ योग का पल्लव आगे चलकर इसमें से किस कवि में हुआ है? तो कबीरदास जी में। बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दोस्तों, अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? बताइए। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र जो है पौमचरित हो जाएगा, या फिर पदमचरित भी इसका नाम है, पदमचरित, है ना। महत्वपूर्ण है दोस्तों आपका प्रश्न। देखिए इसकी रचना जो है स्वयंभू ने की, स्वयंभू की ये रचना है दोस्तों, और ये क्या है? तो महाकाव्य है, महाकाव्य है, और राम कथा का इसमें वर्णन हुआ है, राम कथा का वर्णन। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें जो है 12,000 पद हैं। कितने पद हैं? 12,000 पद देखने को इसमें मिलेंगे। और ये जो राम के लिए जो है इसमें पदम शब्द का प्रयोग किया गया है। पदम किसके लिए? तो राम के लिए पूछा गया है दोस्तों काफ़ी बार। पदम चरित जो है महाकाव्य, इसमें जो है पदम का संबंध किससे है? तो राम से है। सही उत्तर आपका राम होगा। देखिएगा, पदम चरित यानी कि राम का जो है पूरा वर्णन किया गया है, और इसको जो है स्वयंभू की रामायण भी कहा गया है, स्वयंभू की रामायण। हाँ, इसकी भाषा क्या है? तो ये जो है अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है ग्रंथ, ये जो महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखिए, अलवार संतों की संख्या कितनी है? बताइए। अलवार संतों की संख्या दोस्तों 12 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए पहला अलवार जो है, पहला अलवार कौन है? तो पेरियाल वार, है ना। ये जो है पहले अलवार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए महिला अलवार पूछा गया है, एक इसमें महिला भी हैं, तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है आंडाल। क्या नाम है? आंडाल उनका नाम है। देखिए अंतिम अलवार अगर पूछा जाए, ये सभी प्रश्न आपके बनने की उम्मीद है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो ये अंतिम अलवार के रूप में जो है तिरुपाणिको माना गया है। किसको? तिरुपाणिको जो है माना गया, तिरुपाणिको अंतिम जो है अलवार के रूप में माना गया है। जो अलवार थे दोस्तों ये कौन है? तो ये तमिल के जो है, तमिल के संत थे, तमिल संत और कवि थे, है ना। तो ये जो लोग हैं ये अलवार कहे जाते थे। और इनके जो पदों का संग्रह है, देखिए इनके पदों का संग्रह जो है दिव्य प्रबंध कहलाता है, दिव्य प्रबंध। ये इनके जो है पदों का संग्रह है, किसके? तो अलवारों के। अगला प्रश्न दोस्तों, जसहार चरित्र के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पुष्यदंत हो जाएगा, पुष्यदंत या फिर पुष्पदंत। इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महापुराण भी है, तो ये महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों संदेश राशक किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। क्या है? खंड काव्य है, और इसमें 223 छंद हैं, 223 छंद इसमें हैं। किसका है दोस्तों? तो अब्दुल रहमान का है, अब्दुल रहमान का है ये। और इसकी जो भाषा है अपभ्रंश भाषा है, महत्वपूर्ण है आपका। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? बताइए कौन सी रचना जो है शिलांकित है? तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा राउरबेल। किसकी रचना है? तो रोडा कवि की है, रोडा कवि। देखिए एक प्रश्न मैं आप सभी को दूंगा, तो ये प्रश्न का उत्तर मैंने बता दिया है, लेकिन आप सभी लोग बताएंगे कि राउरबेल जो है दोस्तों ये रचना है, ये किस में है? गद्य है, पद्य है, या फिर क्या है? तो इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे। देखते हैं कितने लोगों का उत्तर सही आता है। तो क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में, तब